फाइंड ऑल द अदर एंगल साइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। सबसे पहले बात बता दूं जो छोटी छोटी सी है, रेक्टेंगल के बारे में तुम्हें पता है कि एक रेक्टेंगल में क्या होता है, उसकी ये वाली लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर वो ब्रेड्थ है तो इसके सामने वाली जो ये है वो इसके इक्वल, ठीक है, और ये अगर है तो ये इसके इक्वल होगी, तो ये भी एल होगा। दूसरी बात, इसका हर एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री का प्लॉट होगा हर एंगल जितना भी है। अगर ये 90 है तो जैसे ये 30 है, तो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं इस 90 में से 30 को माइनस कर, यानी 90 माइनस 30, तो मेरे पास आएगा कितना, 60। तो वो हो जाएगा कौन सा, ये वाला एंगल। इतना क्लियर है ना। अब हमने एक और चीज पढ़ी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है ना। तो अगर ये 30 हुआ तो इसके सामने वाला जो ये वाला एंगल है वो भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अगर ये 60 है तो इसके ये वाला कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देख रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, जो कि एग्जैक्ट है, जो यहाँ पे सी होना चाहिए। अब बचे बाकी के रेस्ट ऑफ, ये कैसे निकलेंगे। मैंने ये वाला एक ट्रायंगल को कंसीडर किया है। अब इस ट्रायंगल में क्या दिया है, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो इस ट्रायंगल के अंदर मुझे ये दो लाइंस ड्रॉ करके दे रखी है, ये दोनों इक्वल है और एक लाइन ये है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और वो क्या होता है कि इसके दोनों साइड इक्वल है, उसके जो अपोजिट एंगल है ना वो दोनों इक्वल है। तो अगर ये वाला 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 60 है तो रेस्ट ऑफ 90 में से 60 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 30। अगर ये 60 है तो सामने वाला कितना होगा, ये वाला 60। और अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा, 30। ये पूरा क्वेश्चन है।